Good morning, students. Welcome to English class. So, today I have brought you a video which is about direct and indirect speech. And I'm very happy that Prince from class 7C he requested me to upload a video related to direct and indirect speech because he was not clear about it. He had some doubts about it. I'm very happy, Prince. एंड एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान ही यही होती है कि वो अच्छे क्वेश्चंस करे एंड बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस करने की आर्ट नहीं सीख पाते, इसीलिए लाइफ में कई बार उनकी बातें अधूरी रह जाती हैं, उनके टास्क अधूरे रह जाते हैं। सो वेरी गुड प्रिंस। एंड ये वीडियो न केवल आपकी हेल्प करेगा बल्कि अदर स्टूडेंट्स की भी हेल्प करेगा। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Here comes a slide which says about direct speech. A speech or words spoken by a person may be reported. Reported means said या written. या तो कहे जाते हैं या फिर लिखे जाते हैं, रिपोर्ट किए जाते हैं, रिटन किए जाते हैं इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, किसी भी इंसान के कहे हुए शब्द जब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहे जाते हैं उनको हम स्पीच कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? स्पीच कहते हैं, राइट। अब यू सी दिस सेंटेंस, हेयर टू बॉयज आर टॉकिंग एंड मोहित सेड माई ब्रदर इज एट द स्कूल। मेरा भाई जो है वो स्कूल में है। मोहित ने कहा, मोहित के एक्चुअल वर्ड्स क्या है? मेरा भाई क्या है? स्कूल में है। ये डायरेक्ट स्पीच है, यहाँ कॉमा लगा है। ओके, देन नेक्स्ट कम a slide which says read the sentence given below. The colored words are exactly what Mohit said. In the above sentence we are reporting exactly the same words used by the speaker. यहाँ मोहित ने जो कहा बिल्कुल वैसे का वैसा ही बता दिया गया, वैसे के वैसा ही बोल दिया गया। Used by the speaker when you report the exact words as used by the speaker. When you report the exact words used by the speaker, then it is said to be in direct speech. इसको कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच। क्या कहा जाता है? डायरेक्ट स्पीच। मैंने आपको पहले भी बताई ये बात। Then comes another dialogue. साहिल said, साहिल ने कहा I am tired. साहिल ने कहा I am tired. ओके, साहिल ने कहा I am tired. फाइन। तो ये भी साहिल के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, साहिल ने जो कहा। और देखिए सेड के बाद कॉमा लगा है और जो साहिल के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो इन्वर्टेड कॉमास में है। ये जो कोटेशन मार्क्स लगे होते हैं ना ऐसे, ये मुड़े हुए, इसके बीच में जो लिखा जाता है दैट इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच। ओके, ये आपको मैं पहले भी बता। नाउ लुक एट दिस वन। यहाँ पर साहिल के शब्दों को डायरेक्टली नहीं कहा गया है, इनडायरेक्टली कहा गया है। क्या कहा गया है? साहिल सेड दैट ही वॉज टायर्ड। साहिल ने कहा कि वो थका हुआ था। उसने पहले आई लिखा हुआ था, आई वॉज टायर्ड। आई को हमने चेंज कर दिया ही में क्योंकि साहिल के लिए आई इस्तेमाल हुआ था। साहिल इज़ अ बॉय। एंड इन्वर्टेड कॉमास के प्लेस पे हमने लगाया दैट। दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया। ओके, तो साहिल के डायलॉग को हमने कहा इनडायरेक्ट स्पीच में और ये बनता है साहिल सेड दैट ही वॉज टायर्ड। देखिए 3 चेंजेस हुए। साहिल सेड को तो हमने सेड ही रखा, रिमूविंग इन्वर्टेड कॉमास हमने दैट लगाया सेंटेंस को, इस सेंटेंस को उस सेंटेंस से जोड़ने के लिए। आई को हमने चेंज किया ही में क्योंकि साहिल इज़ अ बॉय। इज़ जो कि सिंपल प्रेजेंट था हमने उसको चेंज कर दिया सिंपल पास्ट में वॉज। ओके, क्योंकि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है जो सेड है वो किस में है? पास्ट में। टेंस का चेंज तब होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है तो टेंस का चेंज नहीं होता है। The exact words of the speaker are not used. This is indirect speech. जब एग्जैक्ट वर्ड्स स्पीकर के इस्तेमाल नहीं किए जाते, रिपोर्ट नहीं किए जाते, कहे नहीं जाते, उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। When the exact words of the speaker are not reported, the meaning is kept the same. While reporting, it is said to be in indirect speech. बिना सेंटेंस का मीनिंग चेंज किए जब हम किसी के शब्दों को इनडायरेक्ट वे में कहते हैं, कुछ चेंजेस करके कहते हैं, उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। माय डियर चिल्ड्रन, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि जब भी
रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तब तब तीन चेंजेस हो सकते हैं। टेंस का चेंज होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, फिर होता है प्रोनाउंस का चेंज, और उसके बाद आता है एडवर्ब्स का चेंज। किसका चेंज? एडवर्ब्स का चेंज। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यू सी हाउ टू रिकॉग्नाइज डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में पहला काम ये होता है कि उसमें कोटेशन मार्क्स होते हैं, ये वाले मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमास आर यूज फॉर मार्किंग द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल नहीं किए जाते, कोटेशन मार्क्स आर नॉट यूज। नंबर 2, दैट इज नॉट यूज द वर्ड्स आर रिपोर्टेड डायरेक्टली। डायरेक्ट स्पीच में वी डोंट यूज दैट, डायरेक्ट स्पीच में वी डोंट यूज दैट, जबकि दैट इज यूजुअली यूज्ड आफ्टर द वर्ब ऑफ स्पीकिंग। जबकि हम उसमें इनडायरेक्ट स्पीच में दैट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चेंजेस इन verbs. We should keep the following points in mind while changing the sentences into indirect speech. हमें following points याद रखने चाहिए जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। If the reporting verb is in present tense, then there is no change in reported speech. हर डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, एक होता है reporting verb and the second one is reported speech. If reporting verb is in past, मैं आपको बता रही थी कि रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस में होगी तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल, यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जहाँ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। ओके, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? अर्नव सेज, और रिपोर्टेड स्पीच है द बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क, और टेंस है कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अर्नव सेज और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे इन्होंने लगाया दैट, लेकिन इन्होंने आर प्लेइंग को चेंज नहीं किया वर्ब प्लेइंग में, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट में है, सेड नहीं है, सेज है। सो जब जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी तब तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, राइट? नाउ द सेकंड वन इज, if the reporting verb is in past tense then the reported speech will also change in the past tense. Yes, tense का change तभी होता है जब हमारी reporting verb past में होती है। I think these points are very clear to you. लुक एट दिस एग्जाम्पल, दे सेड, उन्होंने कहा वी आर रीडिंग बुक्स, ये पास्ट में है तो यहाँ टेंस चेंज हो जाएगा। दे सेड दैट दे वर रीडिंग बुक्स, आर रीडिंग चेंज इनटू दे वर रीडिंग। इफ सेड टू इज यूज्ड, ये तो सेड है, अगर सेंटेंस में सेड टू होता है तो वहाँ पर वो चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड में। इफ सेड टू इज यूज्ड इन द रिपोर्टिंग वर्ब देन इट विल चेंज इनटू टोल्ड। एग्जाम्पल, आर्यन सेड टू मी, आर्यन ने मुझसे कहा आई विल प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, आर्यन टोल्ड मी दैट ही वुड प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, राइट? सम मोर एग्जाम्पल्स, डायरेक्ट स्पीच सेंटेंसेस। सुमिता सेड आई एम वॉशिंग सम डिशेज, ये पास्ट है और ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और क्योंकि ये पास्ट में है सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। शी वॉज वॉशिंग, और शी को हमने आई को शी में का चेंज किया क्योंकि सुमिता ने ये अपनी बात अपने लिए ही कही है कि मैं बर्तन धो रही हूँ, तो हम आई को चेंज कर देंगे शी में, सॉरी। देन यामिनी सेड, यामिनी ने कहा आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इट विल ऑल्सो चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यामिनी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू दिल्ली द नेक्स्ट डे, ये एडवर्ब का चेंज है, टुमारो विल चेंज इनटू द नेक्स्ट डे। चित्रा सेड, ये भी पास्ट टेंस की है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये है सिंपल फ्यूचर टेंस, आई विल रीड अ बुक। चिराग सेड दैट ही वुड रीड अ बुक, हमने यहाँ पर चिराग की जगह पे इस्तेमाल किया ही क्योंकि दिस आई इज फॉर अ बॉय। ओके, अब आप देख सकते हैं कुछ प्रोनाउंस के चेंज की, प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी आपको ये टेबल दी हुई है, जब मैंने क्लास वर्क में आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ाए थे। आई को इसमें चेंज करते हैं ही और शी में, मी को हिम और हर में, माई हिज और हर, माइन हिज और हर्स, वी दे, राइट? देन अस देम, आर देयर, आर्स देयर्स, यू शी दे, यू हिम हर देम, योर, ठीक है? चेंजेस ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम कैसे चेंज होता है? समटाइम्स एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस नीड टू बी चेंज फ्रॉम डायरेक्ट स्टेटमेंट टू इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। नाउ चेंज हो जाता है देन में, एट प्रेजेंट, एट दैट टाइम, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, yesterday, द डे बिफोर, द प्रीवियस डे। ओके, नाउ अगो चेंजेस इनटू
before, next week, the following week, the last night, the night before, the previous night, later, after, tomorrow, the next day, the following day, next week, the following week, the day after tomorrow, in 2 days time. Other changes, this changes into that, these changes into those, here changes into there, come changes into go, bring changes into take. हाँ wait, अब माय डियर चिल्ड्रन, मैंने आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, दोबारा एक्सप्लेन किया है, और आज मैं कोई भी सेंटेंस सॉल्व करने नहीं वाली हूँ. यू हैव टू सॉल्व देम योर सेल्फ. सो 1 2 3 4 5 6 and then 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14, हाँ 15 16 अप टू 16 ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के स्टेटमेंट्स हैं, आपको चेंज करने हैं अकॉर्डिंगली. एंड यू हैव चेंज क्या करना है, यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शंस. देयर आर 4 or 3 ऑप्शंस, यू हैव टू चूज द करेक्ट वन. एंड आई एम नॉट गोइंग टू solve it. This is your turn. If you have any doubt, you can ask me. Then there is a different exercise I have brought you for. That is ये वाला exercise which says you need to make questions using these words. Using these words, you need to frame questions. The Browns at home. So they have made a question. Are the Browns at home? Browns भूरे लोग नहीं. Brown एक यहाँ पर सरनेम की तरह इस्तेमाल हुआ है कि Browns लोग जैसे शर्मा परिवार या वर्मा परिवार, वैसे क्या वो घर पे हैं? So now using these words, the manager in his office. So is the manager in his office? You have to make these sentences into questions. Okay. So that's all for today, my dear students. Thank you. Have a nice day. Take care. Bye bye.